हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन क्रोज। मैं नाजरीन, आज हम पुराने दुपट्टे से हेल्टर नेक कुर्ती बनाना सीखेंगे, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। पीछे मैंने इसका की होल दिया है, क्योंकि हेल्टर नेक पर जो है बैक में खोलना पड़ता है ताकि हमारा जो नेक है वो आसानी से आ सके। तो मैंने इसमें की होल का डिज़ाइन किया है। और ये मैंने बैक में इसके इसी दुपट्टे से जो साइड्स में पट्टी थी उस पट्टी का डिज़ाइन दिया है। ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से डिज़ाइन दिया है। चलिए हम अपने दुपट्टे को किस तरह से हेल्टर नेक ट्रेंडी फैशनेबल कुर्ती में कन्वर्ट करते हैं सीखते हैं। तो ये 2 मीटर का दुपट्टा है, मैंने दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इसको हम आगे की तरफ खुला रख के फोल्ड कर देंगे। जैसे कि मैंने इसको आयरन कर लिया है अच्छे से, इसकी सारी क्रीज वगैरह निकाल दी हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसका हम सबसे पहले शोल्डर मेज़रमेंट लेते हैं। तो जिनकी ये कुर्ती है उनका शोल्डर मेज़रमेंट 15 इंच है। 15 का हम हाफ़ करेंगे तो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। 7.5 इंच पे हमने मार्क करने के बाद हम 1 इंच इसको शोल्डर डाउन करेंगे। हेल्टर नेक कुर्ती जो होती है उसका हम कम से कम 1 इंच शोल्डर डाउन करते हैं और इस तरह से हम मेज़रमेंट करते हैं इसका। और इसका जो नेक है मैंने 3 इंच का रखा है। उसके बाद ये देखिए 3 इंच का। और नेक जो है हमेशा आपकी चेस्ट के हिसाब से होता है, क्योंकि इनकी 42 इंच चेस्ट है तो ये नेक 3 इंच सही रहेगा। और इससे कम होती है तो उसका हम 2.5 इंच पे नेक रखते हैं। उसके बाद हम इसका शोल्डर का मेज़रमेंट, आर्म होल का मेज़रमेंट करेंगे। ऊपर से हम नीचे 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। नॉर्मली हम 7 इंच पे मार्क करते हैं, 7.5 पे जो हैवी साइज़ होते हैं, लेकिन इसमें हम 6.25 पे करेंगे क्योंकि जो इसका जो शोल्डर है वो कुछ अलग तरीके से कटिंग होती है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, देखेंगे आपको कि किस तरीके से हम इसका शोल्डर बाद में हम कटिंग करते हैं। पहले हम नॉर्मल कटिंग की तरह मेज़रमेंट करेंगे। इसको हमने डबल किया और यहाँ पर भी निशान लगाया। उसके बाद हमने इसके आर्म होल पे 6.25 पर मार्क करने के बाद ये देखिए इस तरह से 1 इंच हमने इसकी क्रॉस में लिया और हम अब इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। इसकी चेस्ट 42 इंच है, तो 42 में हम 2 प्लस करेंगे, 44 इंच हो गया। और 44 का 4th जो भाग है वो 11 इंच का हो गया। तो हम इसका 11 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है। इसकी हम फिटिंग अच्छी फिटिंग का ये रखेंगे। लूज़ फिटिंग का हम चेस्ट पे से नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी कट स्लिप है, इसमें स्लीव्स अटैच नहीं होंगी। ऊपर से कमर का पार्ट 15 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद हमने 21 मतलब 21 इंच पे निशान लगाया है हिप का। तो जो कमर है, कमर का इनका साइज़ है 37 इंच। तो 37 इंच में हम 2 प्लस करेंगे तो 39 इंच हो गया और 39 का 4th भाग हो गया 9.75। 9.25 पे हम मार्क करेंगे, मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से 9.25। उसके बाद हिप का है इनका 47 में 2 प्लस 49 और इस तरह से 12.5 पर हम निशान 12.25 पर निशान लगाएंगे। तो और सारे निशानों को हम अपने शेपर स्केल की मदद से या नॉर्मल भी हम निशान बिना शेपर के भी लगा सकते हैं। तो 1.25 इंच पे हम एक और निशान लगाएंगे या 1.5 इंच पे, जो कि हमारा मार्जिन के लिए होगा। इस तरह से हम मार्जिन के लिए निशान तीनों पार्ट्स पे लगा देते हैं
और स्केल की मदद से इन तीनों निशानों को भी, जो कि मार्जिन वाले निशान हैं, उस पे भी हम निशान लगाते हैं। मतलब कटिंग हमारी इन निशानों पर ही होती है। ये देखिए। फिर सबसे नीचे जो होता है हम उसमें 25 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखते हैं। मतलब अगर 12.25 है तो 12.5 पर निशान लगाते हैं, क्योंकि दामन सिलते वक्त दामन श्रिंक ज़रूर होता है। तो हमने इसको 25 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निशान लगा दिया है और इसको हम अपने सीधे स्केल से एक सीधी स्ट्रेट लाइन का मार्क लगा देते हैं। उसी तरीके से 1.5 इंच 1.25 इंच पर मार्जिन निकालकर एक और लाइन खींचेंगे हम। अब आप इसके आर्म होल की साइड आ जाइए। तो मेरे जो स्टूडेंट है उसने पूछा है कि अभी आपने, ये तो हम भूल ही गए आर्म होल का शेप। भूले नहीं है, फ़िलहाल हम लास्ट में आर्म होल को शेप देंगे, क्योंकि इसमें काम आर्म होल का ही होता है। 1 इंच पे हमने निशान यहाँ लगाया है कोने पे, और उसके बाद हम इसका जो फ्रंट का मेज़रमेंट होता है 6.5 पे मार्क करेंगे, या फिर 1 इंच हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे। तो दोनों ही फार्मूले बिल्कुल परफेक्ट हैं। फिर शेपर की, फिर कर्व स्केल की मदद से हम इसको शेप देंगे। इस तरह से हमने इसको गोल शेप दिया। जैसे हम नॉर्मल आर्म होल की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हम इसको शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये इस तरह से हमने इसको मार्क कर दिया है। ये दुपट्टा थोड़ा सा मिक्स कपड़ा है, इसलिए इस पर चौक के निशान क्लियरली आ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ आप इस पर ध्यान देंगे तो आपके सारे मेज़रमेंट आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे। ये देखिए। उसके बाद 3 इंच पे हमने जो इसका गले का मार्क लगाया था, उसके बाद हम 2 इंच का हम एक और मार्क लगाएंगे। 3 इंच का गले के बाद 2 इंच का मार्क लगाएंगे और आधा इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे, मतलब 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो आर्म होल है उसको इस निशान पर जो 2.5 इंच पर हमने लगाया है उसको रखेंगे, मतलब कर्व स्केल हम उस पर रखेंगे और इस तरह से हम एक क्रॉस शेप दे देंगे। ये क्रॉस शोल्डर हमने ड्रॉ कर लिया है। देखिए इस तरीके से। ये 2 या 2.5 इंच का ही शोल्डर पट्टी रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा कम करेंगे तो इट्स नॉट लुकिंग गुड। ओके, तो हमने इस पर ये निशान लगा दिया है। तो हमारा जो आर्म होल होता है ये इसमें लंबा हो जाता है, इसीलिए हम इसकी चेस्ट की फिटिंग सही रखते हैं, कोई लूजिंग नहीं रखते हैं। अब हम जो निशान लगा रहे हैं इस पर, ये इसको पलटने के लिए लगा रहे हैं। ये आधा इंच एक्स्ट्रा है, जो कि हम नॉर्मल कुर्ती में नहीं लगाते हैं आर्म होल में। इसमें क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये कट स्लिप है और कट स्लिप में जब स्लीव्स अटैच नहीं होंगी तो ये खिंचाव नहीं आएगा। तो नॉर्मली हम इस पर निशान थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा करके लगाएंगे ताकि उसको फोल्ड करने में आसानी हो। और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका आर्म होल कटा है। ये बड़ी फैशनेबल लगती है, बड़ी ट्रेंडिंग कुर्ती है और इसका लुक बड़ा स्मार्ट लुक आता है। जीन्स पर ये कुर्ती बहुत अच्छी लगती है। सारे जितने भी हमारे मेज़रमेंट थे उस पर हमने नोच लगा लिए हैं। अब हम इसकी बैक साइड की कटिंग करते हैं। बैक साइड का पार्ट लेके हम इसको फोल्ड करेंगे। जैसे खुली साइड अपनी तरफ ही रखनी, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की रखी थी। फिर ये फ्रंट पार्ट हमने इसके ऊपर रख दिया है। अभी आप देखिएगा इसमें वीडियो में मैं आपको गले का भी बताऊंगी कि गला जो है हम किस तरीके से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हेल्टर नेक कुर्ती है तो गला हमारा जो हेड है उसके अंदर
थोड़ा सा मुश्किल से जाएगा तो कैसे जाएगा। तो ये भी एक सस्पेंस है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम इसका मेज़रमेंट पे निशान लगाते हैं। अब मैं बैक में जो निशान लगाऊंगी वो बहुत आधा इंच से भी कम, हम वैसे तो 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत लाइटली हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि स्लीव्स अटैच नहीं होंगी। तो स्लीव अटैच नहीं होंगी तो खींचेगा भी नहीं, हमारा जो आर्मोल है वो खींचता है वो नहीं खींचेगा। तो हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं होगी, इसमें सिर्फ हल्का सा हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ऐसे ही ऊपर से भी हम बहुत आधा इंच के करीब एक्स्ट्रा ऊपर रखेंगे, आधा इंच से भी कम, मतलब 2 पॉइंट समझ लीजिए। और इस तरह से हम अपने पूरी कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। और पुराने दुपट्टे, पुरानी साड़ियाँ निकालिए और बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बनाइए फैशन क्रोज के साथ। तो देखिए ये फिर अब हमने इसके नेक को हम कटिंग करेंगे। तो हम अभी इसके फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, मतलब निशान लगाएंगे। जब हम सिलेंगे तो हम उसको सिलते वक्त अटैच करते हैं पट्टी। तो 3 इंच पे हमने मार्क लगाया है और नीचे हमने 3.5 पर इसकी डेप्थ रखेंगे। 3.5 इंच पर इसकी डेप्थ हम रखेंगे इसलिए क्योंकि ये एक हेल्दी वीमेन का है। अगर कोई पतली दुबली लेडी होगी तो उसका हम 2.5 इंच की डेप्थ भी रख सकते हैं। तो इसको कर्व स्केल की हेल्प से इस पर हम निशान लगा लेते हैं। ये हमने फ्रंट का निशान लगा लिया है। उसके बाद हम इसकी बैक की कुर्ती पर निशान लगाएंगे। इसको जो फ्रंट की कुर्ती है, बैक की कुर्ती इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद इसके जो फ्रंट वाला निशान है उसको हम सेट करेंगे। अब क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि हेड कैसे जाएगा अंदर, इतना छोटा गला है, फ्रंट नेक सिर्फ 3 इंच का है, तो ये कैसे होगा। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। इसमें हम 2 इंच की डेप्थ लेंगे, बैक में 2 इंच की डेप्थ लेंगे और जो इसकी विड्थ है वो सेम रहेगी फ्रंट की तरह, और उस पर हम मार्क करेंगे। ये हमने इसका शेप दे दिया। हमें जो कर्व स्केल होता है वो थोड़ा सेट करना पड़ता है अपने हिसाब से। ये देखिए ये तो जाएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें एक बनाएंगे की होल। की होल बनाने पर 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारा जो हेड है वो इजीली कुर्ती में चला जाएगा। सेकेंडली जो की होल है उससे डिज़ाइन भी आ जाएगा। तो की होल आप अपनी मर्ज़ी से इसकी जो साइज़ है वो रख सकते हैं, बड़ी रख सकते हैं, छोटी रख सकते हैं। ये देखिए मैं इसको करीब 5 इंच का रखती हूँ और 2.5 इंच पे मैंने मार्क लगाया है सेंटर में, और दूसरी साइड मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया, ठीक है, और इसको इस तरह से शेप दे दिया। अब इसको भी मैं सिलते वक्त कटिंग करूँगी, बनाऊँगी। अभी मैंने सिर्फ इस पर निशान लगा दिया है। तो आपको कैसी लगी पुराने दुपट्टे से स्टाइलिश कुर्ती बनाना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और आगे मैं पुरानी साड़ियों से एक बहुत ही पार्टी वेयर ड्रेस बनाने जा रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब